Good morning, students. Once again, I am here before you with a new topic, and your today's topic is the revolution of the liberals. Actually, a revolution was started in Europe by the liberals in 1848. Once again, we reach as the statement of Duke Metternich that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. And the age of revolutions from 1830 to 1848. This is the time. That was the time of 1848 when a revolution was proclaimed, a revolution was announced, a revolution was started in Europe by the liberals, not nationalist, not by the patriot, by the liberals. Today, you open the page of the history book, page number 16 here, page number 16, sorry, page number 17. Page number 17. How did the revolution of liberals begin? What were the demands of the liberals in Europe? You will read in this topic, page number 17. Dear students, parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. जहाँ एक ओर यूरोप में गरीबों, बेरोजगारों, भूखमरी किसानों और मजदूरों के द्वारा क्रांति हो रही थी, उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल यूरोप में पढ़े लिखे मध्य वर्गीय लोगों के द्वारा एक रेवोल्यूशन प्रारंभ किया जा रहा था. इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and republic based on universal main suffrage had been proclaimed. In previous topic, you have read how did France become a republic? How did France become a republic in 1848? तो 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसके दौरान फ्रांस से लुई फिलिप को गद्दी से हटा दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया. इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, यूरोप के वैसे भागों में जहां आज भी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक प्रचलन में इन प्रेवलेंट नहीं था, जैसे सच एज जर्मनी, सच एज इटली, सच एज पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऐसे जगहों पर मेन एंड वुमन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेज, मध्यवर्गीय उदारवादी समाज के पुरुष और स्त्री दोनों कंबाइंड देयर डिमांड, उन दोनों का यह मांग था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का, विथ नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का. वही बिकॉज इन दीज कंट्रीज देयर वॉज नथिंग यूनिफिकेशन. All these countries were scattered in many duchies, cantons, parts, provinces or other regions.
So they were demanding the constitutionalism with the national unification. They took advantage of the growing popular unrest. उनकी जो मांग थी वह दिन ब दिन और असंतोष के रूप में बढ़ती जा रही थी. एंड टू पुश देयर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट. और उनकी मांग यह विशेष थी कि हमारे देशों में लोकतंत्र का निर्माण हो, गणतंत्र का निर्माण हो, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, और पार्लियामेंट बनाया जाए, संसद का निर्माण हो, एंड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मांग हो, संविधान की मांग थी, संविधान दिया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ऐसे डिमांड थे. सो यू राइट ए क्वेश्चन हियर. योर क्वेश्चन इज write a short note on the revolution of the liberals. The revolutions of the liberals. Now, second paragraph of page number 17. इन द जर्मन रीजन्स, जर्मनी के उन क्षेत्रों में, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे राजनीतिक संगठन, हुज मेंबर्स वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जिसके जो सदस्य थे सब मध्यवर्गीय पेशेवर थे, बिजनेसमैन थे, एंड प्रस्परस आर्टिजन, समृद्ध किसान, धनी कारीगर थे, आर्टिजन कारीगर, धनी कारीगर थे, केम टूगेदर, एक साथ मिले, इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ सब मिले, एंड डिसाइडेड टू वोट, और तय किया वोट के लिए, फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, फॉर ए जर्मन पार्लियामेंट. इकट्ठा हुए और यह तय किया कि जर्मनी में संसद का निर्माण किया जाना चाहिए. ऑन 18 मई 1848, ऑन 18 मई 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 18 मई 1848 को इन लोगों ने आपस में 831 लोगों को इलेक्ट किया, आपस में चुना, प्रतिनिधि को. मार्च टू ए फेस्टिव प्रोसेशन, और सजे धजे जुलूस में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स टू टेक देयर प्लेस, अपना जगह लेने के लिए, इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कन्वेंड इन द चर्च ऑफ संत पॉल चर्च में एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए संसद का निर्माण करने के लिए, सजे धजे जुलूस में. यू कैन वॉच संत पाल चर्च. दिस इज, इट वॉज संत पाल चर्च इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. तो ये सारे एकत्रित हुए 831 फ्रैंकफर्ट शहर के संत पाल चर्च में एक पार्लियामेंट का निर्माण करने के लिए. व्हेन the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the neighboring country of Germany was Prussia. तो प्रसिया के किंग को इन चुने हुए 831 रिप्रेजेंटेटिव ने यह ऑफर किया कि आप हमारे देश के राजा बन जाइए. किंग ऑफ प्रसिया के, तब ही रिजेक्टेड monarch Frederick William IV, the king of Prussia, इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क, और इन 831 के जो अपोजिट थे, उनके जो इनेमीज थे, उनसे मिल गया, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली का इन्होंने भी विरोध किया, प्रशियन किंग. वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, 831 के
जो अपोजिशन वाले थे वे कुलीन थे, मिलिट्री थे और इन लोगों से मजबूत थे। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और इस प्रकार इन 831 का जो क्लेम था, दावा था, वह सोशल आधार पर घट गया। इनका साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडल क्लासेज। ये 831 जितने भी इलेक्टेड थे सब पर्सनालिटीज थे। इनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं था, कोई वुमन नहीं थी, कोई पिजेंट नहीं था। इसलिए इन लोगों ने भी इन 831 का साथ नहीं दिया। एंड पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडल क्लासेज हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर, जो इन लोग अक्सर इन मजदूरों और किसानों की मांग का विरोध करते थे, एन आर्टिजन, इन कारीगर का, एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, और इन 831 को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब इन द एंड ऑफ ट्रुप्स, इनके अपोजिशन वालों ने सेना बुलाया, वेयर कॉल्ड, ट्रुप्स वेयर कॉल्ड इन द असेंबली के लिए, एंड वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और ये पार्लियामेंट जो था लिबरल्स के द्वारा जो बनाने की बात थी वो फेल हो गया, और इनकी जो सपना थी वह पूरा नहीं हुआ। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज critically examine the significance of the Frankfurt Parliament. The Frankfurt Parliament, why did it fail? Why did it fail? Now, in third paragraph of page number 17, what was the condition of women in these regions, and what was the contribution of women in revolution? The issue of extending political rights to women was a controversial. महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने की जो बात थी वह एक कंट्रोवर्सी विचाराधीन बनकर रह गई। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, इस जो अभी आपने पढ़ा इस मूवमेंट में लिबरल के द्वारा, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, कई वर्षों से यूरोप के ऐसे जगहों में वुमन बहुत पहले से पार्टिसिपेट करती आई थी, इस आशा से कि भविष्य में जब कुछ सब कुछ ठीक होगा तो हमारे भी वैल्यू होंगी, हमारे भी बड़े बड़े पोस्ट हमें भी मिलेगा। वुमन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, और मेल के साथ साथ वुमन भी अपना स्पेशल वुमन पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संगठन का निर्माण की थी। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अखबार इशूज की थी, निकाली थी, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और कई सभाओं में यह पार्टिसिपेट की थी, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन में इन्होंने भाग लिया था। डिस्पाइट, इसके बावजूद भी सफ्रेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, इसके बावजूद भी वुमन को वोट देने का अधिकार लिबरल्स, मिडिल क्लासेज नहीं दिया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ संत पाल, और जब फ्रैंकफर्ट शहर के संत पाल चर्च में नेशनल असेंबली का निर्माण हो रहा था, उस समय वुमन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर, वुमन तो अंदर गई संत पाल चर्च में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं, केवल दर्शक बनने के लिए, दर्शक बन के रह गई। ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, और पीछे केवल देखती रही यह क्या हो रहा है, लेकिन उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड
हाउ डिड द रोल ऑफ वुमन, हाउ डिड द रोल ऑफ वुमन influence the milieu of Europe, the milieu of Europe. Now page number 18, last paragraph. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, यद्यपि कंजर्वेटिव सेनाओं ने ऐसे क्रांतियों को जो लिबरल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था दबाने में सफलता प्राप्त की. दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड आर्डर, लेकिन पहले की स्थिति ये मोनार्क कंजर्वेटिव नहीं ले पाए. मोनार्क्स वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज, और तब अब जो राजा थे यूरोप के कई देशों के यह महसूस करने लगे दैट द साइकिल ऑफ द रेवोल्यूशंस, कि यह क्रांतियों का जो सिलसिला है एंड रिप्रेशन, उनके दबाने का जो सिलसिला है, कुड ओनली बी इंडेड, केवल एक प्रकार से ही यह खत्म हो सकता है बाय ग्रांटिंग कंसेशन, उनकी मांग है उनमें छूट देकर, टू द लिबरल नेशनलिस्ट, और उदारवादी राष्ट्रवादियों की मांग को पूरा करके. हेंस अतः इन ईयर्स आफ्टर 1848, और इन क्रांतियों के बाद द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, जो निरंकुश राजा थे, ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप के, बिगेन इंट्रोड्यूस्ड, और यह लागू करने लगे, द चेंजेज, बदलाव, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, जो 1815 के पहले पश्चिम यूरोप में यह लागू कर हो चुका था, उसी बदलावों को मध्य और पूर्व यूरोप में भी लागू करने के लिए मोनार्क तय किए. दस इस प्रकार सर्फडम, भूदासत्व, एंड बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, वेयर एबोलिश्ड, हटा दिए गए, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन, हैब्सबर्ग एम्पायर में, एंड इन रसिया, रसिया में. द हैब्सबर्ग एम्पायर, द हैब्सबर्ग रूलर, और हैब्सबर्ग प्रोविंस के स्टेट के जो राजा थे, ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, वहाँ के लोगों को और स्वायत्तता और स्वतंत्रता, फ्रीडम दिया, टू द हंगरियन इन 1867 में दिया. मतलब हाउ डिड द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 लेड बाय द लिबरल्स इन्फ्लुएंस द कंडीशन ऑफ यूरोप. आपने आज पढ़ा, एंड देन नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू.